हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिट प्रोफेसर। आई एम ईशान सर। और ये जो मैं वीडियो लाया हूँ ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पे है, क्योंकि अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए लिटरली काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। ये वीडियो दो पार्ट्स में है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से एक थ्योरी और प्रैक्टिकल्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, जो बहुत हद तक आपके इस बार एग्जाम में या जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत सपोर्ट करेगा। आप इसको देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इस पीपीटी को स्टार्ट करते हैं। इस पीपीटी में आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन मिल जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट क्या होता है? नॉमिनल रेट वो रेट होता है जो आपको बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये 10% पर एनम के हिसाब से है, और मतलब जो भी क्वेश्चन में रेट दिया होगा। तो इसकी डिफिनेशन है द नॉमिनल रेट इज स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट विदाउट टेकिंग कंपाउंडिंग इनटू अकाउंट। इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज टिपिकली एक्सप्रेस एन एनुअल परसेंटेज बट डज नॉट रिफ्लेक्ट हाउ ऑफन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड विद इन अ ईयर। तो ये बेसिकली एक परसेंटेज होता है और इसका कंपाउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। कंपाउंडिंग के बाद जो आपका रेट होगा वो बढ़ जाता है, तो उसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जो नीचे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर 12% कंपाउंडेड हो रहा है मंथली, तो इसका मतलब है एक महीने का कितना हुआ? 12 महीने का एनुअली है 12% का, तो एक महीने का हो गया 1%। तो यहां पे आपका इस हिसाब से 1% निकल के आएगा नॉमिनल रेट पर मंथ का। लेकिन अगर हम लोग उसको एनुअली निकालेंगे तो 12% निकल के आएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि द इफेक्टिव रेट कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंड होता चला जाता है। जैसे 1% का अगर आप कंपाउंड निकालोगे 12 महीने का, तो ये आपका निकल के आएगा 12% से थोड़ा सा ज्यादा। तो एक इफेक्टिव रेट वो होता है जो कंपाउंडिंग के बाद निकल के आता है, कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट में रेट निकल के आता है। और नॉमिनल रेट ये होता है जो प्रॉपर्ली गिवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹6,250 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर द ईयर ऑफ 5 and 6 month। तो इसमें कुछ नहीं है, पी दे रखा है आपका 6,250, रेट दे रखा है 4%, टाइम दे रखा है 5 साल 6 महीने, जिसको हम लोग 5.5 ईयर्स भी कर सकते हैं। सिंपल सा एसआई का क्वेश्चन है, तो आप पीआरटी अपॉन 100 लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पे आते हैं, डिफाइन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ फाइनेंशियल कंसेप्ट दैट स्टेट मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। आज आपके 100 रुपए हैं, वो आने वाले समय में अगर आपने प्रॉपरली सही तरीके से उसको लगाया तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। दिस प्रिंसिपल रिलायज ऑन द आइडिया दैट मनी कैन अर्न इंटरेस्ट और बी इन्वेस्टेड अलाउिंग इट ग्रो ओवर द टाइम। तो अगर आप आज पैसा लगाओगे तो आपको ओवर द टाइम बढ़ के मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए फॉर्मुला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला जो आपने याद किया उसी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू डाल के लिखेंगे। जैसे फॉर्मुला होता है A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। इसी में आप एक जगह FV यानी फ्यूचर वैल्यू कर दीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू की जगह PV कर दीजिएगा और बाकी पूरा फॉर्मुला अप्लाई कर दीजिएगा। तो बेसिकली टाइम वैल्यू मनी ये बताती है कि आज जो आपके पास पैसा है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हो तो ओवर द टाइम ये ग्रो करेगा। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग। तो द प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग इज द फाइनेंशियल कंसेप्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी और कैश फ्लो। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी which state that money available today is worth more than the same amount in the future due to potential टू अर्न इंटरेस्ट ऑन रिटर्न। वही जो अभी हम आपको पहले बताया था, वही चीज है कि अगर मान लो आप पैसा आज लगाओगे तो वो आपका बढ़ता चला जाएगा। डिस्काउंटिंग रिवर्स द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग, ये उल्टा चलता है बस। तो यहाँ पे अगर जैसे अभी आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो आपका फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n। फ्यूचर वैल्यू में क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + R की पावर n। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ये कंपाउंडिंग वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। डिस्क्राइब मेन फीचर ऑफ एन्युटी।
एन्युटी क्या होती है आपको पता है? एन्युटी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एन्युटी क्या होती है। एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट रेगुलर इंटरवल ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। इट्स मेन फीचर इंक्लूड, तो मतलब ये क्या होता है, जब आप कहीं पे, जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं है, एक अमाउंट लगाते रहते हैं ताकि जब वो रिटायर हो तो उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट मिले फंड में, उसको एन्युटी कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने जॉब के टाइम से एक प्रपोर्शन निकाल के फंड में जमा करते रहते हैं ताकि जब वो रिटायर होंगे तो उसमें उन्हें एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलेगा। ये सारा प्रोसेस एन्युटी के अंदर ही आता है। इसका फीचर्स क्या है? रेगुलर पेमेंट, फिक्स अमाउंट, पीरियडिकली जाएगी, में मंथली जा सकती है, एनुअली जा सकती है। इसकी ड्यूरेशन फिक्स होती है। टाइप ऑर्डिनरी एन्युटी होती है और एन्युटी ड्यू होती है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कंपोनेंट्स। इसमें जो आपका अमाउंट आएगा, जो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा, उसमें आपका प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू, इसे आज के वैल्यू के बेसिस में आपके फ्यूचर के लिए कैलकुलेट किया जाता है और इसको बेसिकली यूज करते हैं रिटायरमेंट इनकम के लिए, लोन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेरियस यूज ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने यूजुअली 12th में डेप्रीशिएशन का प्रोविजन बनाया था। तो ये डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन होता है या डेप्रिसिएशन होता है या प्रोविजन, ये जो भी प्रोविजन बनते हैं, इसमें क्या होता है, एक अमाउंट सेटिंग असाइड करते चले जाते हैं हर साल, ताकि जब वो चीज में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको रिप्लेस कर सकें। जैसे अब मान लो हमने किसी से लोन लिया, तो लोन को रिपे करने के लिए अगर मान लो 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख का लोन एक साथ तो रिपे कर नहीं सकते हैं, तो हमने एक अमाउंट फिक्स कर दी कि हम 1-1 लाख करके हर साल पे ऑफ करते चले जाएंगे और एक रिजर्व बना के उसमें ट्रांसफर करते चले जाएंगे। तो जब वो रिजर्व में एक साथ पूरा पैसा हो जाएगा तो हम उसको आसानी से लोन को भी पे कर सकते हैं, या फिर कोई एसेट अगर लेने के लिए हम लोग ने बनाया है तो हम लोग उस एसेट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। So basically, sinking fund is strategic financial tool used for accumulate money over time for a specific purpose. It is typically used by individual, businesses and government. Here are some of its key uses are, पहला है डेट रिपेमेंट। ये रिपेमेंट ऑफ डेट्स के लिए बेसिकली किया जाता है कि इसमें एक अमाउंट एनुअली, मंथली आप सेट ऑफ करते चले जाओ और जब अमाउंट पूरा हो जाए तो अपना लोन रिपे कर दो। इसी तरह मैंने बताया था कि जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अकाउंट बनता है कि मशीन की वैल्यू में हम हर साल डेप्रिसिएशन इसीलिए चार्ज करते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसका पैसा निकालते जाएं, ओवर द टाइम जब मशीन ऑब्सोलीट होगी तो हम दूसरी मशीन खरीद पाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, बड़े बड़े खर्चे, तो उनके लिए पहले से हमें प्रोविजन बनाने पड़ते हैं, तो ये एक तरह का प्रोविजन होता है। कंटिजेंट प्लानिंग, कोई इमरजेंसी अनफोर्सिन आ गई हो, पर्सनल सेविंग के लिए कहीं घूमने जाना है, इस तरह का डिविडेंड, ये सारी चीजों के लिए आप सिंकिंग फंड को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स बेसिकली एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं। इनमें क्या होता है, ये इशू होते हैं अपने डिस्काउंटेड प्राइस पे, और जब इनको मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें आपको पूरा अमाउंट मिलता है। मतलब इसकी डिफिनेशन बताते हैं, बॉन्ड्स आर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इन्वेस्टर लैंड मनी टू एंटिटीज, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, कि आपको बराबर ब्याज मिलता रहेगा और मैच्योरिटी में आपको आपका पैसा भी मिल जाएगा, जितना इंटरेस्ट होगा वो भी मिल जाएगा। ये इशू कौन करता है? ये बेसिकली इशू करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन। ये फेस वैल्यू पे इशू होते हैं और रिडीम होते हैं फेस वैल्यू पे। कूपन रेट, इंटरेस्ट जो दिया जाता है उसे कूपन रेट कहते हैं। मैच्योरिटी डेट, जिस दिन वो रिपे किया जाएगा वो उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये काफी लो रिस्की होते हैं क्योंकि सरकार के होते हैं तो इस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, कंपनी इशू करती है। म्युनिसिपल बॉन्ड, पब्लिक अथॉरिटी इशू करती है। और जीरो कूपन बॉन्ड होता है, यही इसी की मैं बता रहा था कि ये डिस्काउंटेड रेट पे इशू होगा। अगर सपोज 25,000 का कोई बॉन्ड है तो आपको 23,000 का इशू हो जाएगा, और जब आपको ये मैच्योरिटी होगी तो आपको पूरे 25,000 मिलेंगे, जो 2,000 होगा वो आपका इंटरेस्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुअल एन्युटी। बेटा ये एन्युटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में हम इसकी प्रैक्टिकल भी देखेंगे, तो आप लोग पार्ट बी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप जो भी आए तो आपको पहले से ही उसका इंटीमेशन मिल जाए। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
perpetual annuity refers to the current worth of infinite series of equal payment. Infinite मतलब perpetual मतलब होता है infinity, मतलब never ending. तो इसमें क्या होता है, आपको पैसा मिलेगा रेगुलर इंटरेस्ट. सिंस द पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर द फॉर्मूला अज्यूम अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट. तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का A अपॉन R. A होता है आपकी एनुअल पेमेंट जो आप करते हो, और R होता है रेट. इस तरीके से जब आप अप्लाई कर दोगे तो आप आसानी से कोई भी आंसर निकाल सकते हो. अब परपेचुअल एन्युटी होती बहुत टाइप की है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाएंगे. अब परपेचुअल एन्युटी पेज अ फिक्स्ड अमाउंट इनडेफिनिटली. फॉर एग्जांपल एंडोमेंट फंड्स, परपेचुअल बॉन्ड्स. द प्रेजेंट वैल्यू इज फिनिट बिकॉज फ्यूचर पेमेंट आर डिस्काउंटेड एंड देयर वैल्यू डिमिनिश्ड ओवर द ईयर. तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से पढ़ाने की कोशिश करूंगा. और एक क्वेश्चन और है, एक क्या दो तीन भी और होंगे. व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग एक तरह से आप लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड में बताते जा रहे हैं, फॉर्मूला सारा वही लगेगा. आपको ये बहुत ढंग से समझा रहा हूं, इसको समझिएगा. कंपाउंडिंग रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रो ओवर द टाइम एज अर्निंग ऑन इनिशियल प्रिंसिपल and general additional earning as interest. It involve earning interest on both the principal और accumulated interest for previous period. जो पिछले का इंटरेस्ट हर साल आपका क्या होगा, जो प्रिंसिपल होगा और उसमें जो इंटरेस्ट क्यूमुलेट होता जाएगा, आपको उस पर साथ में जुड़ के ब्याज मिलेगा. इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं. कंपाउंडिंग कैन अकर ऑन अ डेली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल बेसिस. जैसे कि कंपाउंडिंग में ये आपको पता ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं. The more frequently compounding occurs, the greater the total growth due to reinvestment of return. फॉर्मूला वही वाला है, A equals to P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. अगर कंपाउंड हाफ वैल्यू हो रहा है तो रेट को आधा कर दीजिएगा और n को उतने से डबल कर दीजिएगा. अगर क्वार्टरली हो रहा है तो रेट को डिवाइड से 4 करिएगा, तो n को मल्टीप्लाई 4 से करिएगा. अगर कंपाउंडेड मंथली हो रहा है तो रेट को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो n को भी 12 से डिवाइड कर दीजिएगा. तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जितने से आप रेट को डिवाइड करोगे उतने ही से आपको n को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा एक बार में. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव डिपॉजिटेड 448 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीरियड ऑफ 5 years कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच वुड यू हैव एट द एंड ऑफ 5th year? तो इसमें बेटा कुछ नहीं है, P आपको दे रखा है, R आपको दे रखा है, N आपको दे रखा है. अप्लाई कर देना P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N लगा के, तो इसमें आ जाएगा 5 अपॉन 100 को हमने 1.05 ले लिया, उसकी पावर 5 है. इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.2763. ये हो जाएगा 1.05 इंटू 1.05. इस तरह से करके 5 बार करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इंटू अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो 448 इंटू 1.2763 मल्टीप्लाई करा, आंसर आपका आ गया 571.78. ये आपका अमाउंट आ जाएगा. तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज भूलिएगा मत सब्सक्राइब करने को मेरा चैनल, और ये शेयर करिए. ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.